नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे राह मुशर्रफ पर मुनीर। जी हां, एक तरफ पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर हैं जो बेहिसाब ताकत मिलते ही बेकाबू होने लगे हैं। जैसे ही परमाणु बटन का कंट्रोल आया, नई नई धमकियां देने लगे। सवाल है, क्या पाकिस्तान अब जनरल के डंडे के जोर पर चलेगा? पाकिस्तान के तानाशाह जनरलों की विरासत को मुनीर कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? तुम्हें पता होना चाहिए, रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है। तानाशाह अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ के नक्शे कदम पर कैसे चल पड़े मुनीर? उन्होंने भारत को भी धमकी दी कि इंडिया किसी किस्म के फ्रेम में न रहे, हम इंडिया को वो सबक सिखाएंगे। कि क्यों जाके फौज की गोद में बैठते हैं, क्यों जाके सपोर्ट लेते हैं, तो फौजियों को, जर्नलों को ये बाप बना लेते हैं। दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी है। अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। जब जहन में नफरत दौड़ती है, जब जब जनरल मौलाना बनकर तेजाबी तकरीरें करते हैं, तो समझिए आप पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में नए डिक्टेटर इन चीफ का इस्तकबाल हुआ। पैटर्न पाकिस्तान के 4 तानाशाही जनरलों जैसा, नफरत अयूब खान जैसी और ज़हनी खुराफात डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ जैसी। (1958) से लेकर 2008 तक पाकिस्तान ने 4 बार 4 जनरलों के तानाशाही निजाम देखा। अब नया निजाम आसिम मुनीर का आया है, जिसका पहला ट्रेलर GHQ रावलपिंडी से रिलीज हुआ। तारीख 8 दिसंबर रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर, CDF मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर मिलना। 8 दिसंबर रावलपिंडी GHQ में मुनीर सेना का मजमा लगा। CDF बनने के 48 घंटों के दरमियान मुनीर सेना के मुख्यालय पहुंचे। गाजी बाजों के साथ मुनीर का इस्तकबाल। सेना के तीनों अंगों के मेजर, जनरल, कर्नल सब मुनीर के सजदे में बिछ गए। GHQ परेड ग्राउंड में मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गाजे बाजे के साथ मीटिंग हॉल तक ले जाया गया। सामने जनरल कर्नल बैठे थे। बीच में मियां शहबाज बगले झांक रहे थे। मुनीर ने माइक संभाला, तानाशाही की शमशीर निकाली और बदगुमानी ने भारत को जंग की गिदड़भपकी दे डाली। मुनीर के लफ्ज GHQ की चौहद्दियों से बाहर नहीं आए। शायद मुनीर ने खुद अपनी धमकी को सेंसर कर दिया, लेकिन जैसी बदगुमानी मुनीर ने हिंदुस्तान को लेकर दिखाई, उसका पाकिस्तान में माखौल बनने लगा। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने आप को पहले चीफ ऑफ द स्टाफ से फील्ड मार्शल बनाया, फील्ड मार्शल से अब वो चीफ द डिफेंस फोर्स बन चुके हैं और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर की ये जो सेरेमनी है, लगता है खुद ही अरेंज की होगी। साथ ही उन्होंने भारत को भी धमकी दी कि इंडिया किसी किस्म के फ्रेम में न रहे, हम इंडिया को वो सबक सिखाएंगे कि जो हमने 7 मई और 10 मई के बीच में भी अभी नहीं सिखाया, क्योंकि वो तो यही समझते हैं कि हमने इंडिया को बुरी तरह हराया था। ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के हाथों पिटा, तो शहबाज ने मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। फिर CDF बनाकर पाकिस्तान मुनीर की मुट्ठी में कर दिया। मुनीर का पैटर्न मुशर्रफ जैसा है। जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के वो बदनाम तानाशाह जो 1999 करगिल वॉर के विलेन थे, जिन्होंने दोस्ती की आड़ में भारत की पीठ में धोखे का खंजर फूंका था। अब मुनीर राह मुशर्रफ पर है। भारत को कीड़ड़ भपकियां दे रही है। भारत भी तैयार है। पाकिस्तान की एक एक हरकत मॉनिटर हो रही है। पाकिस्तान में जो भी घटनाएं होती है उस पर हमारी
पैनी नजर रहती है। लेकिन जहां तक लोकतंत्र की बात कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान में लोकतंत्र लचीला हो रहा है, उसमें कमजोरी आ रहा है, उसकी ताकतों को कमजोर किया जा रहा है। लोकतंत्र और पाकिस्तान दोनों साथ साथ में नहीं जाते, इतना कम बात करें उतना अच्छा होगा। वैसे बात सही भी है और पायदार भी, क्योंकि जिक्र बराबरी वालों का किया जाता है और भारत के सामने पाकिस्तान कहां खड़ा है यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान जिन हालातों में, उसका जिक्र जरूरी है। पाकिस्तान को भारत से एक दिन पहले आजादी मिली, लेकिन आज भी पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहां से चला था। वजह तानाशाह जनरल रहे, जिनके डंडे के आगे पाकिस्तान में आज तक कोई सरकार 5 साल नहीं टिक सकी। तो क्या मुनीर भी जनरलों की पुरानी रवायत को दोहराएंगे? इतिहास के पन्ने पलटे तो मुनीर की तानाशाही जनरल जिया-उल हक को ज्यादा मैच करती है। बात 1979 की है। 4 अप्रैल का दिन था। तत्कालीन जनरल जिया-उल हक पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। 4 अप्रैल 1979 को तानाशाह जनरल ने प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को सूली चढ़वा दिया था। आज इमरान रावलपिंडी की उसी अडयाला जेल में बंद है, जहां भुट्टो को फांसी दी गई थी। फर्क इतना है कि इमरान पूर्व प्रधानमंत्री है और आसिम मुनीर सीनियर, जो इमरान खान के जाने दुश्मन है। मुनीर की ताकत बढ़ी है तो डर पाकिस्तानियों को भी लग रहा है। फौज ने अपने आप को इस जगह पहुंचा दिया है ना कि कभी पीपल्स पार्टी कहती है हमें ले आओ, कभी पीएमएल कहती है हमें ले आओ, कभी पीटीआई कहती है। वो होते कौन है लाने ले जाने वाले? ये तो पब्लिक का होना चाहिए कि पब्लिक किसको वोट दे रही है और पब्लिक किसको ला रही है। इन सियासतदानों को चाहिए ना इकट्ठे हो जाएं और फौज को पीछे कर दें और कहें हम अपने मसले खुद हल कर लेंगे। ये क्यों जाके फौज की गोद में बैठते हैं, क्यों जाके सपोर्ट लेते हैं? फौजियों को, जर्नलों को ये बाप बना लेते हैं। तो मतलब अभी भी सर जो नया बाप बनाया है इन्होंने, तो आपके ख्याल से इनको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी? सीडीएफ मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर मिलना, मुनीर के ऑर्डर पर वॉर रूम बनना, 3 नए फील्ड मार्शल के सिलेक्शन होना पाकिस्तानियों को खतरे की घंटी रखता है। आजादी! जनरल आसिम मुनीर को इमरान की बहनें तक कट्टर मौलाना बोल चुकी है और इसके सबूत भी। जब भी मुनीर सियासी मजमू में जाते हैं, जनरल की वर्दी में कट्टर मौलाना जैसी तकरीरें करते हैं। 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। 22 अप्रैल 2025 पाकिस्तान के आतंकी सपोलों ने पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला किया था। 26 बेगुनाह मारे गए थे। हमले की स्क्रिप्ट पाकिस्तानी सेना ने लिखी थी। हमले के फौरन बाद मुनीर परवेज मुशर्रफ की राह पर चले। रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है। मई का शुरुआती हफ्ता था। पहलगाम हमले को 10 रोज गुजर चुके थे। आसिम मुनीर को डर था भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा, इसलिए जनरल खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा। बगल में एक मौलाना था। मुनीर ने तब कट्टर मौलाना की तरह सेना का ब्रेन वॉश। रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा। मुनीर के सीडीएफ बनने के संवैधानिक मायने ये भी है कि अब पाकिस्तान की लॉ बुक मुनीर लिखेगा। वैसे पाकिस्तान में मुनीर का कानून तो तभी से चल रहा था जब वो फील्ड मार्शल थे। इसका सबूत भी उस मीटिंग में मिलता है जो पहलगाम हमले के ठीक बाद खैबर पख्तूनख्वा में हुई। ये है आपका कानून, ये है अल्लाह का कानून, और आप चूंकि अल्लाह के कानून पे चल रहे हो, आप अल्लाह के सिपाही हो। कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती।